सौतन ने घेर लिया है अपने प्यार से आपके पति को। चमत्कार कर रही है, वो जादू कर रही है, टोने कर रही है, टोटके कर रही है। क्या छल किया है उसने अपने पति के साथ कि आपका पति मुख नहीं देखना चाहता आपकी, अपनी माँ की बात नहीं सुन रहा, उस औरत के जाल से निकल नहीं पा रहा। एक समय आपकी बोली बोलता था आपका पति, आज आपकी आवाज सुनना उसे पसंद नहीं है। सौतन ने ऐसी चाल चली, देखने में सुंदर नहीं है वो, आप भी जानती हैं उस महिला को, ना शकल ना अकल, ना पढ़ाई लिखाई, ना कोई नौकरी, ना कोई ऐसी धन दौलत, पर आपका पति आपकी जैसी औरत को छोड़कर उसके चक्कर लगा रहा है, अर्थात कोई टोटका, कोई टोना तो हुआ है। क्या करें? किसी ओझे के पास जाएं, किसी ज्योतिष के पास जाएं, कौन सा उपाय करें? मेरी बहनों, छोटा सा उपाय बताती हूँ। सौतन ऐसे छोड़ेगी आपके पति को कि आप सोच भी नहीं सकते। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अंक बता दे तो भाग्य बता दूंगी आपका, कुछ आप ना कहे तो चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है ईश्वर का, प्रेम है आप सबका। मित्रों, आज आपको टोटके के बारे में दो बातें बताती हूँ। टोटका एक दवाई है, समझिए, जैसे खा लिया आपने तो वो कार्य करने लगता है। अब टोटका है तो उसका समाधान भी है। टोटके जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिर्फ टोटका होता है और एक टोना टोटका होता है। जो सिर्फ टोटका होता है वो सात्विक होता है। उसमें किन चीजों का प्रयोग होता है? लौंग का, पत्ते का, घी का, कपूर का। वो नास्तिक नहीं होते, वो आस्तिक होते हैं। आप पूजा रूम में उसको टोटके किए जाते हैं। आप पूजा रूम में बैठकर माँ के सामने कहीं भी कर सकते हैं। ये सामान्य टोटके होते हैं जो कोई भी कर सकता है, किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता इससे। और जब टोना शब्द इसमें लग जाता है, टोने टोटके जब हम करते हैं तो वो नास्तिक होते हैं। उसमें तामसिक चीजों का प्रयोग होता है। शराब चढ़ती है, मांस के टुकड़े चढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चढ़ती हैं, जलती हैं। ये सुनसान जगह में, वीरान जगह में, जहाँ कोई देखे नहीं, नींबू कटती हैं, सिंदूर लगते हैं, शमशान के मिट्टी लानी पड़ती है, पीपल के जड़ में रात को जाना पड़ता है। ये टोने जब लग जाते हैं, यानी कि ये सात्विक नहीं हो जाता, ये तामसिक हो जाता है। इसमें किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, किसी के धन को आप अपनी ओर खींच लेते हैं, किसी के पति को आप अपनी ओर खींच लेते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये सब बातें सुनकर डरना ही नहीं है। जब बीमारी बनी तो उसकी दवाई बनी, जब टोने और टोटके बने तो उसका भी समाधान बना। काट करना जिसे कहते हैं, ज्योतिष के शब्द में कहते हैं काट करना। किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने किया कराया कर दिया, प्रयोग कर दिया, हमें उसका काट कराना है। तो आज मैं आपको टोटका करने नहीं बताऊंगी। आप अपने पति पर टोटका नहीं कर सकते क्योंकि सौतन ने ऑलरेडी टोटका कर दिया। क्या पता टोटका किया या टोना किया, आप तो उसकी लेवल को ही नहीं जानते ना। आपका पति आपके चक्कर लगाता था, अब दिन रात वहां पड़ा रहता है, पैसे कमाता है और वहां पहुंच जाता है। 2 बच्चों की माँ है वो, फिर भी वहां लगा रहता है। तब ये किस लेवल का टोना किया है उसने, टोटका किया है, ये तो पता नहीं, पर कुछ तो किया है उसने। जब आपको भनक मिल रही है ऐसी कि कुछ तो किया है उसने, तब आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, एक काट बताती हूँ। आप ये काट अपने घर में करेंगे और सौतन उसे धक्के मार के भगा देगी अपने घर से, बिल्कुल दरवाजा बंद कर देगी उसके मुंह पर। फिर कहाँ जाएगा आपका पति? आपके ही पास आएगा, क्योंकि घर है, यहाँ माँ है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, तो वो आएगा ही। उसकी बुद्धि खुल जाएगी। वो जो घेर रखी है उसकी बुद्धि को ना किसी टोटके ने, वो टूट जाएगा। आप यहाँ से तोड़ सकती हैं। सौतन कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं सौतन हमेशा पत्नी से सुंदर हो, जवान हो, खूबसूरत हो, कोई लड़की हो। कभी कभी अधेड़ उम्र की कोई महिला है, 2 बच्चों की माँ है, उसके पति ने किसी उम्र में उसे छोड़ दिया और आपके जवान पति को उसने अपने बस में कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं। चलिए छोड़िए, उस पर बातें नहीं करनी है, हमें काट की बातें करनी है। एक ज्योतिष की बातें करती हूँ। शनिवार का दिन हो, एक चौमुखा दिया ले मिट्टी का। मंगल लेना है इसीलिए मिट्टी के दिए लेने, पीतल वितल के दिए नहीं ले लेने आपको। हर
जितने भी सामान ज्योतिष शास्त्र में इस्तेमाल किए जाते हैं वशीकरण के लिए, टोने टोटके के लिए, उसके पीछे एक ग्रह होता है। मिट्टी का दिया लिया आपने, थोड़ी सी राई ली, सरसों से जो छोटे वाली राई होती है, थोड़ी सी राई ले लिया आपने, कुछ बूंद सरसों के तेल हमें चाहिए, यानी थोड़ा सा सरसों का तेल आपने ले लिया, एक बड़ी कपूर ले ली, एक सफेद रुमाल ले लिया आपने, बिल्कुल सफेद, और एक पीपल का स्वच्छ पत्ता। इन चीजों को आपने ले लिया। पूर्व की दिशा की ओर आप छत पर, आंगन पर, जहां सूर्य का प्रकाश हो, आपको बैठ जाना है। मन शांत रहे। जब तक ये उपाय आपने न किया हो, पानी खाना कुछ न खाए, अपने मुंह को जूठा ना करें, स्वच्छ कपड़े पहने हो, शनिवार का दिन हो, रुमाल को अपने सामने बिछा लिया आपने, पीपल का पत्ता रख लीजिए, जो सामग्री आपने लाई है रख लीजिए। वो जो मिट्टी का दिया है आपने, उसमें आप कपूर को जला लीजिए और जलने दीजिए, चारों ओर से ऐसे घुमा दीजिए, मिट्टी के दिए में बिल्कुल कपूर जल जाए, खत्म हो जाए जलकर। कपूर थोड़ा बड़ा लीजिए, हमें काली थोड़ी सी चाहिए। छोटी टिकिया हो तो 5 टिकिया डाल लें, बड़ा ढेला हो तो चलेगा। जलाकर आपने उसे बुझा लिया, बंद किया, मतलब कपूर जलकर खत्म हो गया, कालिक लग गई दिए में। उसमें आपने 2-4 बूंद सरसों का तेल डाल दिया और सरसों के तेल से घिसकर काली से एक काजल बना लिया, पेस्ट बना लिया। वो जो रुमाल सफेद रखा है आपने, उसमें आपको सौतन का नाम लिखना है, एक स्वच्छ अक्षरों में। यदि आप सौतन का नाम नहीं जानते हैं, बाय चांस आपको नहीं मालूम उसका नाम क्या है, तब जाकर आप उस पर अमुक लिख दें और याद कर लें कि वो सौतन के नाम से मैं अमुक लिख रही हूं। पर आप कोशिश करें उसका नाम जानने की, ये वशीकरण नाम पर बहुत अद्भुत असर करता है। आपने रुमाल पर काजल से उसका नाम लिख दिया, उसी काजल से जो आपने मंगल में जो शनि बनाया, मंगल को हमने पकाकर, वो जो कालिक है उसमें सरसों का तेल मिलाकर, अब वो जो पीपल का पत्ता है उस पर भी आपने स्वच्छ साफ साफ उसका नाम लिख दिया। जो भी नाम है, सरिता नाम है, उमा नाम है, सुरभि नाम है, जो नाम है आपने लिख दिया नाम। रुमाल के ऊपर उस पीपल के पत्ते को नाम लिखा हुआ फिर उसके ऊपर रख दें, पूर्व दिशा की ओर मुख करें। एक मंत्र है, यहाँ लिख रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी या स्क्रीन पर भी आ रहा है ये मंत्र। इस मंत्र को 11 बार तेज शब्दों में, बिल्कुल वो सामने रहा आपका रुमाल और पीपल का पत्ता, 11 बार तेज शब्दों में इस मंत्र को जप करें। जैसे हमें अपने मस्तिष्क से कुछ हटाना हो, जैसे हम बीमार हैं, सुस्त हैं, हमें नींद आ रही है, तो कहते हैं ना, अपने सर को झिड़को, अपने मस्तिष्क को होश में आओ। ऐसे आप होश में आए, ऐसे इस मंत्र को पढ़िए। आपको किसी का भ्रम तोड़ना है। राई जो है अपने दाहिने हाथ में लीजिए, जो थोड़ी सी राई आपने रखी है, और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा 51 बार फेरिए। अपने सर से 51 बार राई को फेरिए, नजर जैसे हम उतारते हैं ना, और इस पीपल के पत्ते के ऊपर राई को छोड़ दीजिए। वो जो रुमाल के ऊपर पीपल का पत्ता आपने रखा उस पर छोड़ दीजिए। 11 बार तेज शब्दों में इस मंत्र का जाप कीजिए और रुमाल के चारों मुखों को पकड़कर बांधकर एक गांठ बना दीजिए, दोनों तरफ से। फिर दोनों तरफ से रुमाल को गठरी बना दिया आपने, पीपल का पत्ता और राई जो आपने अपनी उतार कर अंदर डाली है, गांठ बना दीजिए। और वो जो सौतन का घर है जहां वो रहती है, चुपचाप से जाकर आपको इस रुमाल को उसके घर के दरवाजे के पास फेंक कर आना है। करना तो आपको यही है। यदि आप ना जा सके तो आप किसी के माध्यम से भी इसे भेज सकते हैं। यदि सौतन दूसरे शहर में रहती है, दूसरी जगह रहती है, तो आप किसी पुरुष की मदद ले सकते हैं। आप अपने भाई को बोल सकती हैं, आप अपने देवर को बोल सकते हैं कि इसे उसके घर के दरवाजे पर फेंक कर आओ। यहाँ ये शर्त नहीं है कि आपको ही जाना है, पर इसे फेंकना है उसके दरवाजे के सामने ही, असर वही करेगा। ये काट है उस टोटके का, वो टोने का, जो उसने मस्तिष्क बांध दिया है आपके पति की। आप महज 11 दिन 12 दिन के अंदर देखेंगे आपका पति अब नहीं जा रहा है उसके पास, कम जा रहा है, अनिच्छा हो रही है। बार बार पैसे जो वो मांग रही थी और ये पहुंचा रहा था, अब उसे अखर रहा है कि मैं पैसे कमाऊं, अपनी पत्नी को ना देकर मैं उसे क्यों दे रहा हूं। ऐसा बार बार उसे लगेगा, टूट जाएगा उसका भ्रम। तो अवश्य करें ये काट। आपका पति सिर्फ आपका ही होगा, सौतन से 100% मुक्ति मिलेगी और उसका किया टोना टोटका हर हाल में टूटेगा। तो जरूर करें। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। घबराएं नहीं, हर समस्या का समाधान है।
रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।